हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। सो लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग बेसिकली दो ऑपरेटर को कंप्लीट करने वाले हैं, लॉजिकल एंड, एंड लॉजिकल और। इस ऑपरेटर को हम लोग कहेंगे लॉजिकल एंड और इसको कहेंगे हम लोग लॉजिकल और। सो यहाँ पे हम इन दोनों ऑपरेटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को बेसिकली दो कंडीशन के साथ यूज किए जाते हैं। अगर आप दो डिफरेंट कंडीशन यूज कर रहे हो तो उसके बीच में आप लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक a नाम का वेरिएबल, उसकी वैल्यू 10 और एक b नाम का वेरिएबल, उसकी वैल्यू 2। अब मैं यहाँ पे एक साथ दो कंडीशन चेक करता हूँ, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, और सेकंड मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कि a जो है क्या 10 के बराबर है, a इक्वल 10। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने दो डिफरेंट कंडीशन चेक की है, a ग्रेटर देन b और a इक्वल 10। इसको कंपाइल कराते समय हमारे प्रोग्राम में एरर जनरेट होगा, ये देखिए दिख रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे दो डिफरेंट कंडीशन को यूज किया है। जब भी आप दो डिफरेंट कंडीशन को यूज करोगे तो आपको बीच में कोई लॉजिकल ऑपरेटर के साथ इसको यूज करना होगा। हम लोग यहाँ पे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का जो रिजल्ट होगा वो भी ट्रू फॉल्स में होता है, करेक्ट। अच्छा, सी लैंग्वेज में ट्रू फॉल्स का मतलब 1 और 0 होता है। ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। अब यहां पर लॉजिकल एंड की केस में अगर पहली कंडीशन ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स होता है तो हमेशा हमें आउटपुट जो मिलता है वो फॉल्स मिलेगा। अगर पहला कंडीशन फॉल्स होगा और दूसरा कंडीशन ट्रू होगा, हमें तब भी रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब जाके हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। और दोनों कंडीशन फॉल्स होने पे हमें रिजल्ट बेसिकली 0 मिलता है, मींस फॉल्स। लॉजिकल एंड में आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, दोनों कंडीशन का रिजल्ट 1 होना चाहिए, तभी आपको आंसर ट्रू मिलेगा, मींस 1। अगर मैं इसको लॉजिकल और में कन्वर्ट कर दूं तो लॉजिकल और की केस में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होता है तो आपको रिस्पॉन्स ट्रू मिलता है। अगर किसी भी कंडीशन का आंसर 1 होगा तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा, मींस 1 मिलेगा। जैसे यहां पर अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तब भी आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा लॉजिकल और में, मींस 1। यहां पे पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, मींस 1, तो आपको रिजल्ट तब भी 1 मिलेगा। यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है, 1 एंड 1, आपको रिजल्ट तब भी 1 मिलेगा, मींस ट्रू। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी 0 0, तब जाके आपको फॉल्स मिलेगा, मींस 0, राइट। सो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में डिफरेंस, लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, बल्कि लॉजिकल और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो आपको आंसर ट्रू मिलता है। अब मैं यहां पे इसको हटा देते हैं, मैं यहां पे चेक करता हूं लॉजिकल एंड को। अब देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। चला ये देखिए, a ग्रेटर देन b, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है क्या? यस, a की वैल्यू b से बड़ी है, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 2, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, मतलब 1। नेक्स्ट यहां पे चेक करते हैं a इक्वल 10, क्या a की वैल्यू 10 के बराबर है क्या? यस, कंडीशन ट्रू, ये भी ट्रू है, यहां पे रिजल्ट 1 आया। और आपको पता है लॉजिकल एंड में अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपको रिस्पॉन्स भी ट्रू मिलेगा, मतलब 1 1 पे आपको 1 ही मिलेगा। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका वो 1 मिलेगा, करेक्ट, रिजल्ट हमें 1 मिलेगा। अब मैं यहाँ पे फिर से चेक करता हूं लॉजिकल एंड को डिफरेंट कंडीशन के साथ। मैं लिखता हूं %d \n, न्यू लाइन जनरेट करने के लिए मैं लिखता हूं a लेस देन b एंड a इक्वल 10। यहां पर क्या a की वैल्यू b से छोटी है क्या? नहीं, a यहां पे b से बड़ा है। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगा और फॉल्स होने पे हमें यहां पे मिलेगा 0। क्या a की वैल्यू 10 के बराबर है क्या? यस, इसका रिजल्ट मिलेगा 1। मतलब एक कंडीशन हमें फॉल्स मिल रहा है 0, एक कंडीशन हमें ट्रू मिल रहा है 1। और लॉजिकल एंड में अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होता है तो हमेशा हमें रिजल्ट क्या मिलता है? फॉल्स, मींस हमें 0 मिलेगा। एक बार दोनों रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे कंपाइल कराता हूं, कोई भी मिस्टेक नहीं, चेक करते हैं। सो पहला रिजल्ट 1 एंड सेकेंड रिजल्ट हमें 0 मिलेगा, ये देखिए 1 एंड 0। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूं लॉजिकल और में। लॉजिकल एंड की जगह पे मैं जाके लॉजिकल और यूज करता हूं, सो लॉजिकल और।
यहां पे लॉजिकल और में अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमें रिस्पॉन्स ट्रू मिलेगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है क्या, यस करेक्ट, हमें जो रिजल्ट मिलेगा बेसिकली 1 मिलेगा यहाँ पर। क्या ए इक्वल इक्वल 10, क्या ए 10 के बराबर है, यस, हमें रिजल्ट यहाँ भी 1 मिलेगा। मींस लॉजिकल और में अगर दोनों ट्रू है तो रिस्पॉन्स में ट्रू मिलना ही है, इसका मतलब हमें रिस्पॉन्स 1 मिलेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रिंट आउट में। इस जगह पे हमने चेक किया है क्या ए बी से छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, मींस 0, हमें रिजल्ट यहाँ पे 0 मिलने वाला है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या ए की वैल्यू बी के ए की वैल्यू 10 के बराबर है क्या, ट्रू, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स 1 मिलेगा। इसका मतलब 0 और 1 हमने यहाँ पे चेक किया लॉजिकल और में अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो हमें रिस्पॉन्स ट्रू मिलता है, मींस यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा 1। चेक करते हैं इसको, कंपाइल कराते हैं, कोई मिस्टेक नहीं, रन करा लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 1 and 1 हमें आंसर मिल रहा है। तो ये था हमारे पास लॉजिकल और एंड लॉजिकल एंड। अब हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या, जैसे आप यहां पे लिखते हो a इक्वल टू 10, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ये इक्वल बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहां पे a की वैल्यू 10 हो गई, अगर हम यहाँ पे a को प्रिंट कराएंगे तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो बेसिकली 10 मिलेगा। सो %d के साथ मैं यहाँ पे a को प्रिंट करा देता हूँ, कंपाइल कराते हैं, कोई मिस्टेक नहीं, रन कराते हैं, ये देखिए हमें 10 मिल रहा है। यहाँ पे ये जो इक्वल आपने यूज किया है बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, करेक्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब डिस्कस करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। अगर हम यहां पे लिखें a इक्वल टू a प्लस 2, इसका मतलब a में जो रखा हुआ है उसी में 2 ऐड कर दो, a में जो रखा हुआ है उसी में 2 ऐड कर दो। a में वैल्यू था 10 और इसमें मैंने जैसे 2 ऐड किया इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी, और जब हम a को प्रिंट कराएंगे हमें आंसर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। कंपाइल करते हैं, इसको जैसे रन कराएंगे तो आप देखोगे हमें आंसर 12 मिलेगा, करेक्ट। अब यहां पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे a प्लस इक्वल टू 2, राइट, a प्लस इक्वल टू 2, इसे हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ हम इसको शॉर्ट हैंड की तरह से यूज किए हैं, अरिथमेटिक का शॉर्ट हैंड कह सकते हैं, करेक्ट। इस केस में भी हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है। यहां पे a की वैल्यू बेसिकली 10 था और उसी 10 में क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा, हमें इसका भी रिजल्ट क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। चेक कर लेते हैं, ये देखिए हमें आंसर 12 मिलेगा। हम चाहे तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, अब अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें a में 10 था उसी में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो 20 मिलेगा। चेक कर लेते हैं इसको, ये देखिए 20, करेक्ट। हम चाहे तो यहाँ पे कई सारे ऑपरेटर यूज कर, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड यूज करते हैं, हमें 5 मिलेगा। चेक कर लेते हैं, तो जैसे रन कराएंगे हमें 5 मिलेगा, ये देखिए 5। सो गाइस ये था हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, करेक्ट। सो गाइस इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।